Hello everyone, this is Mohammed Saqib and you're watching Byte Blitz YouTube channel. I hope you all are doing really well. In this video, I'm going to talk about the third behavioral UML diagram, which is state machine diagram. I will explain it step by step with clear examples so people can understand it easily. So let's start the journey of learning. So first, state machine diagram हमें ये बताती है कि एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपना स्टेट कैसे चेंज कर रहा होता है. इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं. इट शोज हाउ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स. एक ऑब्जेक्ट किस तरह से अपना जो है स्टेट चेंज करता है टाइम के साथ साथ इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स. उसके ऊपर जो पार्टिकुलर इवेंट पर हो रहा होता है उसके हिसाब से वो अपनी स्टेट किस तरह से चेंज करता है. नेक्स्ट देखते हैं. इट फोकसेस ऑन स्टेट्स एंड ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स. हमारी जो ये डायग्राम ये फोकस करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट के ऊपर और वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर किस तरह से जा रहा है. अब देखते हैं कि स्टेट हमारे पास क्या होती है. स्टेट इज अ कंडीशन. स्टेट हमारे पास एक कंडीशन होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की ऑन अ स्पेसिफिक टाइम, किसी भी एक टाइम के ऊपर. हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एक टाइम पे एक ही स्टेट के अंदर हो सकता है, वो मल्टीपल स्टेट के अंदर एक ही टाइम पे नहीं रह सकता. अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास है ऑर्डर ऑब्जेक्ट की. इसका ऑर्डर के ऑब्जेक्ट की हम लोग यहाँ पे स्टेट देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई ऑर्डर करते हो, क्रिएट करते हो, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्रिएटेड. अब वो एक स्टेट में आ चुका है जो कि इस टाइम है क्रिएटेड. अब वो इसी के अंदर ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई नया इवेंट परफॉर्म नहीं होगा. अगर मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ और पेमेंट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? पेड हो जाएगा. अब जो हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो पेड है, वो क्रिएटेड नहीं रही, वो अब क्या होगी? पेड होगी. अब पेड होने के बाद अगर वो जो मेरे पास शिप हो जाता है तो उसकी स्टेट हो जाएगी शिफ्ट. वो अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक शिप हो जाता है तो हमारे पास उसकी क्या होगी? स्टेट शिफ्ट में आ जाएगी. अगर वो ऑर्डर आपके पास डिलीवर हो जाए तो वो हो जाएगा डिलीवर्ड के अंदर. अगर इसमें किसी भी स्टेट के ऊपर आप इसको कैंसिल करते हो तो कैंसिल की स्टेट में आ जाएगा. अब ये नहीं कि डिलीवर के बाद वो जो है कैंसिल हो जाएगा. नहीं, मैं क्रेडिट के बाद भी कैंसिल कर सकता हूँ, पेड के बाद भी कैंसिल कर सकता हूँ, शिफ्ट के बाद भी किसी पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर वो बहुत ज्यादा लेट हो गया तो मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ. तो मेनली जो हमारे पास स्टेट मशीन डायग्राम होती है ये हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में. एक टाइम पे ऑब्जेक्ट की स्टेट एक ही हो सकती है और वो किस स्टेट के अंदर क्या काम करेगा ये हमें बताएगी स्टेट मशीन डायग्राम. सो अगर स्टेट मशीन डायग्राम के अंदर हमारे पास 4 की एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इनिशियल स्टेट. ये सेम एक्टिविटी डायग्राम की तरह ही होता है. ब्लैक फील्ड सर्कल और ये इंडिकेट करता है एक लाइफ साइकिल का स्टार्ट, यहाँ से कोई जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट. इट इज अ राउंडेड रेक्टेंगल व्हिच रिप्रेजेंट्स कंडीशन. ये हमारे पास एक राउंडेड रेक्टेंगल होता है सेम एक्टिविटी डायग्राम की तरह और ये हमें बताता है क्या बताता है? एक कंडीशन बताता है कि यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है. नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजिशन. ट्रांजिशन क्या करता है? एरो की तरह शेप की एरो शेप का होता है एंड इट इज ट्रिगर्ड बाय एन इवेंट. और ये कोई इवेंट के बारे में बताता है. यहाँ से यहाँ तक क्या इवेंट परफॉर्म हुआ वो आपने यहाँ पे लिखना है. इसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या इवेंट परफॉर्म हुआ वो भी आपने यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल स्टेट की. सेम एक्टिविटी डायग्राम की तरह ही है. डॉट इनसाइड सर्कल एंड ऑफ लाइफ साइकिल. इस तरह से शेप होगा और ये हमारे बताता है कि हमारी जो लाइफ साइकिल वहां पे एंड होगी. लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड. यहाँ पे उसकी ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी, क्रिएट हो गया, उसके बाद जो भी प्रोसेस हुए हुए और लास्ट में यहाँ पे क्या हो गया? वो फिनिश हो चुका है. अब इसमें और एक्टिविटी डायग्राम में ये डिफरेंस है कि यह बताता है ऑब्जेक्ट की स्टेट्स के बारे में कि इस जगह पे ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है. लेकिन जो एक्टिविटी डायग्राम थी वो हमें फ्लो ऑफ प्रोसेस बता देती कि आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक जंप किस तरह से करते हैं. सो व्यूअर्स, ऑर्डर आइटम की जो मैंने स्टेट्स वहां पे डिफाइन की थी, मैंने उन्हीं की क्या किया? यहाँ पे स्टेट मशीन डायग्राम बनाई है. अब इसको देखते हैं कि किस तरह से काम करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक फील्ड सर्कल आ रहा है जो कि हमारे पास इंडिकेट करता है कि हमारे पास क्या स्टार्टिंग पॉइंट है. उसके बाद एरो में लिखा हुआ है क्रिएटेड ऑर्डर. जब भी ऑर्डर बनेगा तो क्या होगा? नया ऑर्डर यहाँ पे बन जाएगा. उसके बाद क्या हो जाएगा? न्यू के बाद वो स्टेट कहाँ पे जाएगी? अगर वो पेमेंट करता है तो वो पेड के ऊपर आएगा, अगर वो कैंसिल करता है तो वो कैंसिल होकर कैंसिल के ऊपर आ जाएगा. अब क्या होता है उसके बाद? अगर पेड के बाद वो जो ऑर्डर है वो शिप हो जाता है तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी. लेकिन अगर वो यहाँ से भी पेड करने के बाद भी वो कैंसिल करता है, वो रिफंड मांगता है, तो वो कैंसिल होकर कैंसिल के ऊपर आ जाएगी. लेकिन शिपमेंट के बाद वो जो है कैंसिल नहीं हो सकता. मैंने ये रूल रखा है, लेकिन हो सकता है कोई ना किसी किसी जगह पर शिफ्ट के बाद कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे नहीं रखा हुआ. शिफ्ट के बाद क्या होगा? यहाँ से क्या होगी? डिलीवर ऑर्डर होगा और वो डिलीवर्ड के अंदर आ जाएगा. जब ऑर्डर डिलीवर हो गया उसके बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा. या ऑर्डर कैंसिल हो गया तो भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा. तो वर्ष हमारे पास कि हमारे पास जो ऑर्डर आइटम है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से काम करेगा ओवर द टाइम. सो वर्ष दिस वाज ऑल फॉर स्टेट मशीन डायग्राम. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.